तो बड़ी खबर देख सकते हैं। जी हां, परसों गृह मंत्री ने आना है और उससे पहले पिछले कई दिनों से सीएम सिटी करनाल में चला आ रहा मामला 45 गायों की मौत का मामला सीआईए शाखा द्वारा आप देख सकते हैं सुलझा लिया गया है। सेक्टर 32-33 थाना द्वारा सुलझा लिया गया है। सीआईए 2 शाखा को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। गुड़ में सल्फास मिलाकर 45 गायों की हत्या कर दी जाती है। मामला क्या कुछ निकलता है आप देख सकते हैं। अब इनको कोर्ट में पेश कर रिमांड दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सीआईए 2 शाखा द्वारा करनाल पुलिस द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्य जरूर किया गया, लेकिन कई दिनों से यह मामला लगातार सुर्खियों में चल रहा था। लेकिन इस समय बड़ी खबर देख सकते हैं, करनाल पुलिस की सीआईए 2 शाखा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। करनाल पुलिस की सीआईए 2 शाखा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आखिरकार 45 गायों की मौत मामले की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया गया है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। सीआईए 2 के जो इंचार्ज हैं इस समय इंस्पेक्टर मोहनलाल, वो हमारे साथ मौजूद है। सेक्टर 32-33 थाने के जो एसएचओ हैं रामफल जी, वो हमारे साथ मौजूद है। एसएचओ इस समय मोहनलाल जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। आखिरकार 45 गायों की मौत का मामला, उस गुत्थी को सुलझा लिया गया है, 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्होंने हत्या कैसे की, क्या कुछ पूरा मामला और क्या बताना चाहेंगे सर। ये 26 तारीख की रात को गौशाला में जो है 45 गायें तो एक ही दम मरी थी और उसके बाद भी 4-5 गायें और मरी थी। मतलब करीब 50 गायें 27 तारीख को सुबह मरी थी। और जैसे ही सूचना मिली थी वहाँ मौके पे सारा प्रशासन भी गया था, हम भी मौके पे गए थे। और उसी दिन से हमें ये इस गुत्थी को सुलझाने में कि इतनी ज़्यादा गायें कैसे मरी हैं, सभी गायें का पोस्टमार्टम करवाया गया था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी मंगवाने के लिए एसपी साहब ने 2 बार डीओ लेटर्स भी लिखे हैं। और पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आ गई कि उसमें इन गायों को सल्फास जो जहर था वो दिया गया है, तो उसके बाद फिर और हमने अपनी जो जांच को तेज़ किया। सीसीटीवी कैमरे, इनकी कॉल डिटेल्स, लोकेशन और हर एक वो आदमी जो गौशाला से जुड़ा हुआ था, हमने सबसे पूछताछ की बिल्कुल बारीकी से। और लास्ट में फिर हमें पता चला कि ये जो अमित है यहाँ पे, जो डेहा जाति का प्रधान है, इसके रिश्तेदारों ने, अमित ने यहाँ ठेका लिया हुआ है। और जो मृत गाय उठाने का है उसने यहाँ काम करने के लिए उसका भाई है रजत, एक उसका साला है और एक उसका चाचा है विशाल। विशाल का भतीजा आगे एक अमन है, अमर, और एक सोनू है। ये 5 आदमी यहाँ काम करते थे। 50-50 के पार्टनर थे। एक पार्टनर इनका विशाल था और दूसरा ये अमित था। तो 5 लोग ये लगातार यहाँ काम कर रहे थे। इस काम को करने के लिए उन्होंने यमुना के पास, मंगलौरा के पास काफ़ी ज़मीन भी ली थी, जिसमें हड्डी और उसको खाल उतारने का काम करते थे। तो इनकी इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने अब बताया कि इन्वेस्ट इनका काफ़ी हो गया था। जो विशाल है पहले भी अम्बाला में काम करता था ऐसे ही गाय के मृत पशु उठाने का। और वहाँ इसके साथ था जो वो सूरज नाम का एक लड़का था। वहाँ क्या करते थे, जो आवारा पशु हैं उनको जहर दे देते थे और जब वो मर जाते थे उनकी खाल उतार लेते थे और उनकी हड्डियाँ वगैरह बेचते थे। यहाँ भी फिर इसने, विशाल ने कहा कि वही काम यहाँ करते हैं। ऐसे तो 2-4 गाँव से गायें मरती हैं जैसे रूटीन में, उनसे हमारा काम नहीं होने का। फिर ये अम्बाला से जहर लेके आया है, वही सल्फास जो रूटीन में देते थे, पाउच हैं सल्फास के। और 1-2 बार इन्होंने रूटीन में दिया है। 26 तारीख को बसंत पंचमी थी। इन्होंने बताया कि दिन में ही दारू पीना इन्होंने शुरू कर दिया था, पतंग उड़ा रहे थे और बीच बीच में दारू पी रहे थे। सारा दिन दारू पीते रहे। शाम को इन्होंने सलाह बनाई कि चलो अब गौशाला चलते हैं और जहर दे आते हैं। फिर ये लेट नाइट थोड़ा सा वहाँ गए। उस दिन इन्होंने 10 पाउच इनके पास रखे थे। जो विशाल ने, इन्होंने बताया कि सारे के सारे पाउच जो है वो 2.5-3 किलो गुड़ था। पहले गुड़ को इन्होंने मैश किया और उसमें वो सारे पाउच मिला दिए। फिर ये 2 मोटरसाइकिलों पे बैठ के, एक मोटरसाइकिल पे 2 और एक मोटरसाइकिल पे 3 बंदे बैठे और फिर गौशाला में गए। फिर इन्होंने 2 शेल्टर्स में घुस के 2 बंदों ने अलग अलग में उन्होंने जो जहर था वो गाय की खुरलियों में डाल दिया। इसलिए बहुत इतनी ज़्यादा संख्या में गाय मरी। सर विशाल और सूरज जो जिन पर पहले भी मामला दर्ज है, क्या उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी इसी मामले में? नहीं, इस मामले में उनकी, ये तो अब इन्होंने डिस्क्लोज किया है, इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके अलावा इसके पास इसके खिलाफ एनडीपीएस के काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं जो अभी भी चल रहे हैं। कुछ में ये बरी भी हो गया। ये और भी ऐसे मामलों में शामिल हैं, ऐसे कई मामले हैं। इससे पहले हमारे यहाँ करनाल में एक इंसिडेंट और हुआ था। उस टाइम भी 9-10 गाय मरी थी इसमें नीलोखेड़ी में। उस केस को भी हमारी टीम द्वारा सॉल्व किया गया था। और उसमें भी ये जो डेहे थे वही उसमें मिले थे। एक नीलोखेड़ी का रहने वाला था और 2-3 उसमें शाहबाद के थे। वही मॉडस ऑपरेंडी वही थी कि जो जहर के पाउच थे वो मिला के गुड़ में दिए गए थे। तो उस पर भी हमने काम किया हुआ था पहले। और उसके इससे पहले कुरुक्षेत्र में गौशाला है,
वहाँ पर भी डेह काम करते थे और उस गौशाला में भी डेहों ने एक दिन जहर दे दिया था, ज़्यादा गाय मरी तो उन्होंने भी पोस्टमार्टम करवाया तो ये सल्फास दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें हमने जब देख के और यहाँ भी लगा कि डेहों की इन्वॉल्वमेंट है तो हमने फिर और ज़्यादा मतलब अपने जांच के विषय को बढ़ाया और ये लास्ट में फिर हमें यही मिला कि इसमें सर क्या आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी सर इसमें? इसमें अब हमने 4 बंदों को आज गिरफ्तार किया है और कल इनको कोर्ट में पेश करेंगे। एक बंदा अभी हमने अरेस्ट और करना है और पेश करने के बाद हम इनका रिमांड लेंगे। रिमांड के दौरान और किस किस की इन्वॉल्वमेंट इसमें है, किस तरीके से इन्होंने इसका अंजाम दिया है, सारी चीज़ों इसमें एक और ठेकेदार है जो दीपक नाम है, दीपक मेहरा जिनका नाम है, उसने क्या अमित को हायर किया था या उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है इस मामले में कहीं? क्योंकि ये शुरू में ही हमें पता लग गया था कि ये इसने जो अमित है कि ठेका किस प्रकार लिया है। जो निगम से जो ठेका था वो दीपक मेहरा का था, दीपक मेहरा ने आगे इसको अमित को दे रखा था। तो जो वहाँ पे गौशाला में काम करते हैं वर्कर्स जो घास वगैरह डालते हैं उनके जो पेमेंट है, जो सैलरी है वो भी दीपक मेहरा देता था। तो हड्डी और चर्बी के कारोबार में क्या उसकी भी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है? फिलहाल इनको अरेस्ट किया है आज और रिमांड के दौरान हर किसी की जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी वो देखा जाएगा। सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए 45 गायों की हत्या कर दी जाती है, 45 गायों को मार दिया जाता है। अपने आप में करनाल पुलिस की सीआईए 2 शाखा को एक बड़ी कामयाबी जरूर हाथ लगी है। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस खबर को बड़े प्रमुखता से उठा रहा था। यहां तक कि हरियाणा सरकार द्वारा भी एक हाई लेवल की कमेटी, एक जांच कमेटी का गठन किया गया था, वो भी इंक्वायरी कर रही थी। लेकिन पिछले दिनों जब फोरेंसिक रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो उसमें क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं चारे में जहरीली वस्तु डालकर इनको खिलाई गई है, जिसके चलते यह मौत हुई है। और उसी चीज में खुलासा हुआ जब इनको अब रिमांड पर लिया जाएगा तो पता लगाया जाएगा कि आखिरकार और कितने लोग इनके साथ शामिल है। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो अमित का साला है, जो अमित है यहाँ डेहा का प्रधान है, वो उसका साला है और उसका भाई भी है। उन दोनों को जो फरार चल रहा अमर है, जिसका नाम अमर है, वो कब तक गिरफ्तार होगा? बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसके अलावा और भी कोई अगर इन्वॉल्व है उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। नहीं, वो उस चीज़ पे भी सबसे पहले हमने उसी चीज़ पे काम किया था कि चारे में कुछ होगा, लेकिन चारे वाले से हमने पूछा था जिस खेत से चारा आया था, उसके अलावा और कई जगह उस दिन चारा गया था, हर जगह हमने जाके पूछताछ की थी तो चारे में ऐसा कुछ नहीं था। दूसरा फोरेंसिक पे जब क्लियर हुआ कि सल्फास दिया, फोरेंसिक की रिपोर्ट के बाद ये क्लियर हो गया था कि सल्फास दिया गया है। तो ये चीज़ रिपोर्ट आने के बाद फिर हमने उस तरीके से काम किया कि किसी ने जानबूझ के इंटेंशनली गायों को जहर दिया। तो बिल्कुल बड़ी खबर देख सकते हैं, सीआईए टीम की एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। सीआईए टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है, जिसकी लाइव तस्वीर इस समय आप देख रहे थे। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। जी हां, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। हम आपको उनके नाम बताना चाहेंगे, लेकिन अभी एक आरोपी फिलहाल फरार चल रहा है। एक आरोपी इसमें अभी फरार चल रहा है और जल्द से जल्द पुलिस का कहना है कि उसको भी गिरफ्तार कर दिया जाएगा। पहला जो है आरोपी विशाल है, जो डेहा बस्ती शाहबाद का रहने वाला है। एक रजत है जो गली नंबर 4 मंगल कॉलोनी करनाल का रहने वाला है। एक सूरज है जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और सोनू है जो डेहा बस्ती अंबाला कैंट का, उसको भी गिरफ्तार किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि विशाल और सूरज ने यह चीज कबूली है कि जो पहले भी इन्होंने अंबाला में इसी तरह से जो हड्डी और चर्बी का कारोबार है उसको लेकर कई पशुओं को इसी तरह से जहर दिया था। तो ये बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए 45 गायों की हत्या कर दी जाती है, 45 गायों को मार दिया जाता है। अपने आप में करनाल पुलिस की सीआईए 2 शाखा को एक बड़ी कामयाबी जरूर हाथ लगी है। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस खबर को बड़े प्रमुखता से उठा रहा था। यहां तक कि हरियाणा सरकार द्वारा भी एक हाई लेवल की कमेटी, एक जांच कमेटी का गठन किया गया था, वो भी इंक्वायरी कर रही थी। लेकिन पिछले दिनों जब फोरेंसिक रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो उसमें क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं चारे में जहरीली वस्तु डालकर इनको खिलाई गई है, जिसके चलते यह मौत हुई है। और उसी चीज में खुलासा हुआ जब इनको अब रिमांड पर लिया जाएगा तो पता लगाया जाएगा कि आखिरकार और कितने लोग इनके साथ शामिल है। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिन्होंने माना है कि 26 जनवरी को बसंत पंचमी भी थी। ये दिन भर शराब पीते रहे, पतंग उड़ाते रहे। उसके बाद इन्होंने प्लानिंग की कि इनका जो कारोबार है, जो इन्होंने ठेका ले रखा है, जिसमें अमित नाम का व्यक्ति भी शामिल है, जिसको ठेका मिला हुआ है, जो अगर इस तरह की गायें मर जाती थी तो उनकी चर्बी हड्डी बेचकर वे
पैसा कमाते थे, इस तरह का ठेका लिया हुआ था। लेकिन इनका बिजनेस, यानी कि इनका बिजनेस कुछ दिनों से कम था, क्योंकि इस तरह के जो पशु हैं उनकी मौत कम हो रही थी बीमारी के चलते। तो इन्होंने प्लानिंग बनाई कि क्यों ना मोटा पैसा कमाया जाए, और मोटा पैसा कमाने के लिए 45 गायों की मौत कर दी जाती है, 45 गायों की हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बड़ी उपलब्धि करनाल पुलिस को हाथ लगी है कि इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और अन्य जो फरार आरोपी हैं, ये दौरान जांच और कितने लोग निकलकर सामने आएंगे उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कमल मीडिया, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तो बड़ी खबर देख सकते हैं, जी हां, परसों गृह मंत्री ने आना है, और उससे पहले पिछले कई दिनों से सीएम सिटी करनाल में चला आ रहा मामला, 45 गायों की मौत का मामला सीआईए शाखा द्वारा आप देख सकते हैं सुलझा लिया गया है। सेक्टर 32-33 थाना द्वारा सुलझा लिया गया है। सीआईए 2 शाखा को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, गुड़ में सल्फास मिलाकर 45 गायों की हत्या कर दी जाती है। मामला क्या कुछ निकलता है आप देख सकते हैं। अब इनको कोर्ट में पेश कर रिमांड दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सीआईए 2 शाखा द्वारा, करनाल पुलिस द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्य जरूर किया गया। लेकिन कई दिनों से यह मामला लगातार सुर्खियों में चल रहा था। लेकिन इस समय बड़ी खबर देख सकते हैं, करनाल पुलिस की सीआईए 2 शाखा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। करनाल पुलिस की सीआईए 2 शाखा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आखिरकार 45 गायों की मौत मामले की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया गया है। यह बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं।